अगर अदालतों के फैसलों का भी एहतराम नहीं करना या उनके फैसलों को भी मुतनाज़ा बनाना है तो ये ना सिर्फ हमारी जमहूरियत के लिए ख़तरनाक होगा बल्कि ये एक गलत रिवायात को जन्म देगा। देखिए सादी सी बात है कि आपने अदालत में मुकदमा लड़ा, हुकूमत ने भी अपना अटॉर्नी जनरल भेजा, इलेक्शन कमीशन ने अपना वकील भेजा, अपना मौक़िफ़ पेश किया और दरख्वास्त के ऊपर जो एप्लीकेंट है उसका भी मौक़िफ़ आया। अब जो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा वाज़ेह फैसला दिया कि उन्होंने कहा जी कि KPK के जो गवर्नर हैं, क्योंकि उन्होंने असम्बली खुद तहलील की, इसलिए मैं उनका इख्तियार है कि वो तारीख दे, लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर, 90 दिन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। दूसरी तरफ उन्होंने जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने सेक्शन 57 इस्तेमाल करके पंजाब के हवाले से तारीख दी तो ये बिल्कुल ठीक करार दे दिया गया, इस हवाले से कोई उबहाम नहीं रह गया। बात यह है कि क्या हम अदलिया के फैसलों को मुतनाज़ा बनाकर खुद अवाम को भी परेशान करेंगे, खुद सिस्टम को भी चैलेंज करेंगे? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतर होगा अगर अब वफाकी हुकूमत इलेक्शन की तैयारी करे। हाँ, एक सूरत अभी भी नजर आती है जो मैंने एक दो प्रोग्राम में कही, अगर वफाकी हुकूमत जनरल इलेक्शन का ऐलान करती है तो एक आर्टिकल के तहत 6 महीने पहले कोई और इलेक्शन नहीं हो सकता है। तो उस हवाले से अगर गौर किया जाए तो शायद इस अंदाज में ये 1-2 माह का एक्स्ट्रा टाइम ले सके, मई जून का सुप्रीम कोर्ट के गोश गुजार करके जी कि हम जनरल इलेक्शन यानी सारे इलेक्शन इकट्ठे करवाएंगे। क्योंकि हरमीत अगर पंजाब और KPK में इलेक्शन हो जाता है और इमरान खान साहब जीत जाते हैं, 5 साल के लिए ये 2 असेंबलियां इनके पास चली जाती हैं, तो समझे कि फिर इमरान खान को PDM के लिए रोकना एक बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। और यही वो सोच विचार है जो आज इस्लामाबाद में इक्तदार के ऐवानों में हो रही है। हाँ, सर अगर हम देखें जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू हुई। जी सोहा, आप कंटिन्यू करें, मैं पूछ लेती हूँ फिर। जी आप करें अच्छा ठीक है। हाँ सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर जनरल इलेक्शन का जिक्र कर लिया जाता है या उस पर बातचीत की जाती है तो हो सकता है कि ये वाले काम जो भी खुद नोटिस केस के बाद फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सर अक्सर जो है वो 3-2 की थी। अब ये फैसला तो आ गया, उसके बाद एक नई बहस भी छिड़ गई है। लेकिन अगर हम मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की बात करें तो ये बुनियाद मरीम नवाज ने पहले रख दी है कि इनकी बात ना मानो वाली पॉलिसी जो है वो उन्होंने आते साथ ही लॉन्च कर दी थी। अगर उनके आप देखिए वो जो उन्होंने खिताब किया है में ना सिर्फ उन्होंने जजेस साहिबान के बारे में बात की बल्कि तस्वीर भी दिखाई। तो हम कैसे बोल सकते हैं इमरान खान साहब की वो एक स्टेटमेंट जिसके बाद उनको इतना कुछ भुगतना पड़ा है? तो फिर कानून या आइन या तरीकाकार तो सबके लिए सेम होना चाहिए। आपने बहुत सही बात की सोहा, यही वो बात है जिसको मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। वो तमाम गिरफ्तारियों पर, वो उन तमाम मुकदमात पर जो इमरान खान साहब और उनके साथियों पर किए गए हैं कि एक जानिब तो छोटी सी बात के ऊपर उन पर मुकदमा कर दिया जाता है, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा का नाम लेने पर इमरान खान को अदालतों में बुलाया जाता है, उन पर मुकदमात चलाए जाते हैं जिनकी पेशियां वो अभी भी भुगत रहे हैं। और दूसरी जानिब जो कुछ हुआ है उस जलसे में, जिस तरह तस्वीरें दिखाई गई हैं मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की और आर्मी जनरल साहिबान की, ये एक इंतहाई गलत रिवायत है। पाकिस्तान इसका मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब वक्त आ गया है कि हर हालत में एक बात समझी जाए और वो ये कि आप सियासत करें लेकिन सियासत को इतना आलूदा ना करें कि अवाम और जो इदारे हैं उन सब के लिए आप परेशानी का बायस बने। और एक और बात यह है कि अब कुछ इदारों की भी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें, अपना इंसाफ का जो मेयार है वो उसको दिखाएं। और ये लाजमी हो गया है कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो लोगों के जहनों में सवाल उठेगा कि एक के साथ ट्रीटमेंट कुछ और हो रहा है और दूसरे के साथ और हो रहा है। ये माजी में होता आया, अवाम ने और लोगों ने इसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, मुस्तकबिल में भी नहीं करेंगे। और इमरान खान तो बहुत पॉपुलर हैं। हामिद खान साहब, हमने देखा इमरान खान साहब जितने कार्ड खेले, आपको नहीं लगता कि इमरान खान ने जो कार्ड खेले उसमें कोई उसी तरह खातिर खा कोई कामयाबी नहीं मिली? जेल भरो तहरीक को अगर आप देखें तो मैं खुद उसको कवर करता रहा और मैं ज़बरदस्ती वहाँ पे जो कुछ आंटियाँ जो हैं वो चश्मा लगा के तस्वीरें खींच के बाद जो है वो गायब हो जाती थी। कुछ पठानों को बड़े जज्बाती होते थे, उनको मैं ज़बरदस्ती वैन में बैठाता था। मेरा ये काम था कि भाई बैठो, आप लोग आए हो, मेहमान नवाजी आपकी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो किसी और रास्ते से भाग के निकल आते थे। इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो तहरीक थी ये भी मैं समझता हूँ ये इमरान खान साहब का गलत फैसला था। ये ऐसी तहरीक थी जो फायर बैक कर गई है और इमरान खान साहब ने इस मौके को समझते हुए जैसे ही कल ये फैसला आया है तो उस हवाले से जिस तरह से इस तहरीक को ख़त्म करने का ऐलान किया, ये एक तरह से फेस सेविंग ली गई। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं है कि इस तहरीक के अंदर इमरान खान को सियासी तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचा है। देखिए, एक सियासतदान की कई स्टेप्स होते हैं। जैसे इन्होंने कौमी असम्बली में इस्तीफ़ा दिया तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक मतलब दूर रास्त फैसलों के लिए थी, लेकिन उसका भी उनको खातिर
मुनाफा नतीजा नहीं मिला। लेकिन ये जो फैसला है इसने तो बहुत ज्यादा पार्टी को नुकसान पहुंचाया। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जी जो जेल भरो तहरीक है ना, इसके अंदर तो इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। अगर सारी लीडरशिप जेल में चली जाती है तो सियासत कौन करेगा? सड़कों पर जो कारकुनान है उनको मुतहर्रिक कौन करेगा? जो ऑर्गेनाइजेशन है तंजीम की वो क्या करेंगे? इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर्स कौन देगा? तहरीक के बाकी मामलात कौन देखेगा? सो इस हवाले से मैं समझता हूँ जेल भरो तहरीक से इमरान खान ने बहुत कुछ सीखा। अब अदालत की बात आती है, सो ने बड़ा अच्छा सवाल आपसे किया कि अदालती मामलात को कि मामला जब अदालत में जाता है तो सियासतदान जो हैं आड़े हाथों ले लेते हैं अदलिया को भी। अब आप देखें कि जो जिनकी नोटिफिकेशन हो चुकी है हाईकोर्ट की जानिब से, ऐसे में स्पीकर जो है वो इनकारी है, उनको दोबारा क्योंकि अपोजिशन लीडर उन्होंने नॉमिनेट किया है शाह महमूद कुरैशी साहब को, लेकिन स्पीकर इनकारी नजर आता है। आप नहीं समझते हैं कि ये भी एक तौहीन अदालत का मामला हो सकता है और मामला फिर अदालत की तरफ जाएगा कि सियासतदान नहीं निपटाएंगे? देखिए, रात को मैं एक इंग्लिश चैनल पे था, मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा अगर इलेक्शन कमीशन या हुकूमत फैसला नहीं मानती तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर इसी तरह स्पीकर फैसला नहीं मानते तो ये वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी और उनको सामना करना पड़ेगा। अब वजह यह है कि चूंकि चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दे दिया है और अगर इस वक्त जो है अगर अपोजिशन लीडर पीटीआई के आ जाते हैं तो फिर चेयरमैन नैब जो है वो वजीर आजम और अपोजिशन की मर्जी से आने हैं। अब वो निगरान हुकूमत से पहले का एक चैलेंज इनको आ गया है और वो ये है कि जो सिकंदर सुल्तान साहब ने रेजिग्नेशन दिया, अब नए चेयरमैन नैब अपोजिशन लीडर की मर्जी के बगैर नहीं आ सकते। इसलिए हुकूमत की कोशिश है कि चेयरमैन नैब की तकर्री तक हर सूरत अपोजिशन लीडर के जो तकर्रुर है उसको लटकाया जाए। लेकिन देखते हैं, हो सकता है आइंदा एक दो दिनों में जो है वो पीटीआई फिर अदालत में चली जाए और अगर एक बार तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी तो फिर स्पीकर के लिए कोई चॉइस नहीं होगी बट कि शाह महमूद कुरैशी को नॉमिनेट करें। अच्छा सर, अवाम जो है ना, अवाम दे आर डन विद एवरी काइंड ऑफ थिंग बिकॉज अब तो या उनको चेंज चाहिए या कोई तजवीज़ चाहिए। तजवीज़ ना कहीं एक सिस्टम लाने के लिए एक जो पूरा लाहे अमल होता है, एटलीस्ट अवाम जो है मुझे लगता है कि वो कोई भी तहरीक हो, अगर हम जेल भरो तहरीक की बात करें, जेल से जुलूस की बात करें, वो नून लीग का हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, कंपैरेटिवली लोग अब इंटरेस्ट कम लेना शुरू हो गए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस जो है वाहिद वे आउट है टू नो के लोगों के दिमागों में क्या है, वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? देखिए सोहा, ये बात अटल हकीकत है कि दुनिया की महज़ब जमहूरियतों में अगर कोई भी सियासी बहरान आता है तो उसका वाहिद हल जो है वो फ्रेश मैंडेट होता है और वो ही हल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान का मुआशी बहरान जो है वो इस सियासी बहरान से जुड़ा हुआ है। जब तक आप सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं लाएंगे, मईशत को इस्तेहकाम नहीं आएगा, गरीब आदमी जो है वो पिसता जाएगा। पाकिस्तान में महंगाई 48 साल